होगे तो ये इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, कोड बाय रोहित को। और ये तीनों आप प्लेलिस्ट देख कर चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हम पिछले वीडियो में देखा था हमने कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाए। तो अभी हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव की जो भी कस्टम कंपोनेंट है, जो भी बेसिक कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट, वो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम जाते हैं अभी स्क्रीन पे। देखो मैं इधर एक, हाँ ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो अभी रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट कौन कौन से है वो मैं आपको एक बार इधर नोट डाउन कर देता हूँ। कोर कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है टेक्स्ट, जो अभी हमने इधर इंपोर्ट किया था टेक्स्ट। दूसरा है स्क्रॉल व्यू। तीसरा है इमेज। इमेज व्यू। ये सब कोर कंपोनेंट है। अगर आपको ये सब आ गए तो आप एक बेसिक ऐप बना सकते हो। चौथा है टेक्स्ट इनपुट एंड फिफ्थ इज आई थिंक बटन। बटन एंड एक और में से ये तो पहला, ये एक सिक्स्थ है व्यू। ओके। सो अभी हम इस वीडियो में ये 6 कंपोनेंट के बारे में वन बाय वन स्टडी कर लेंगे। तो अभी देखो हमारा टेक्स्ट का तो हो गया। टेक्स्ट कंपोनेंट वाई वी यूज़ टेक्स्ट कंपोनेंट, हम जब यूज़ करते हैं जब हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाना होगा, मतलब यूज़र को कुछ रीड करना होगा, कुछ रीड कर अंडरस्टैंड करना होगा, तो हम उसको टेक्स्ट कंपोनेंट में शो करेंगे। तो अभी हमने इधर क्या किया था, टेक्स्ट कंपोनेंट को हमने स्टाइल उसी लाइन पे दी थी, इसको बोलते इनलाइन सीएसएस। अगर हमने वो उस स्टाइल दी थी उसी लाइन में तो उसको इनलाइन सीएसएस बोलते। लेकिन ये ना इतना प्रॉपर वे नहीं है स्टाइल देने के लिए। अगर आपको कुछ स्टाइल देनी है तो आपको एक सेपरेट जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका कोड है मॉड्यूलर दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल शीट भी एक कंपोनेंट है जो 7वां नंबर पे हम ऐड करते हैं। 7 स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या रहता है, अगर आपको कौन से भी मॉडल, कौन से भी कंपोनेंट को आपको स्टाइल देनी है, तो आपको स्टाइल देने के लिए वो स्टाइल शीट इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको स्टाइल वर्क नहीं होगी। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक कॉन्स्ट वे। स्टाइल शीट कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो उसका एक डेमो कर लेते हैं, और तो हमें पता चल जाएगा कि हम स्टाइल कैसे दिखते हैं। तो इधर जब भी आपका क्लास ख़त्म हो गया उसके बाद में लिखने कॉन्स्ट स्टाइल इक्वल टू क्रिएट स्टाइल शीट। ये उसका स्टाइल शीट का सिंटैक्स है। तो कॉन्स्ट का सी स्मॉल होना चाहिए। हाँ, स्टाइल शीट हमने इधर इंपोर्ट किया तो हमें ऊपर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रिएक्ट नेटिव स्टाइल शीट। सो हमारी स्टाइल इंपोर्ट हो गई है। तो अभी हमें वो जो हमने ऊपर स्टाइल दी होगी वो स्टाइल हमें नीचे अप्लाई करनी है। तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम एक बार देखते हैं। तो अभी देखो हमने इधर स्टाइल दी है, वो हमें अभी इधर से निकाल देनी है और हमें नीचे डालनी है। तो उसके लिए एक हमें की लगेगी स्टाइल के लिए। तो हमको टेक्स्ट को देनी है, तो हमको इधर है टेक्स्ट स्टाइल। तो नाम भी हमको प्रॉपर देने पड़ेगा। तो टेक्स्ट स्टाइल में हमें क्या देना है, हमने इधर क्या दिया था, फॉन्ट साइज़ 40, कलर रेड। हमें वैसा ही करना है, फॉन्ट साइज़ 40, कॉमा देके कलर रेड।
हमने इधर स्टाइल दे दी। अभी हमें ये स्टाइल निकाल देनी है इधर से, क्योंकि डबल डबल नहीं दे सकते। अभी हमें ये स्टाइल है ना इधर देनी, इस टेक्स्ट को देनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी देखो ये स्टाइल किसके अंदर है, ये स्टाइल है ये स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, तो हमें वैसे ही देना पड़ेगा। तो इधर स्टाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल डॉट, डॉट से हम अंदर वाले वेरिएबल एक्सेस करते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल क्या है, की txt स्टाइल। अभी हमने रन किया तो क्या होता है देखते हैं। अभी हमें एक एरर आ गया, क्रिएट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टाइल शीट को क्रिएट सिंटैक्स आई थिंक कुछ अलग चेंज हो गया है, तो हम एक बार देखते हैं सिंटैक्स क्या है। हमें इधर स्टाइल्स देना पड़ेगा, ये तो सी स्मॉल होगा। सी भी स्मॉल नहीं है। हाँ, तो इसका है ना स्पेलिंग गलत हो गया हमारा। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट है, क्रिएट डॉट स्टाइल शीट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर STYLE स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और हमें स्टाइल शीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऊपर। हाँ, ये आपको सही देखो, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट हमने इंपोर्ट करने के बाद हमारा प्रोग्राम वैसे के वैसे ही रन हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्टाइल शीट तो आ गई। अभी हमें नेक्स्ट हमारा जो है व्यू, ये जो कंपोनेंट है व्यू, इसके बारे में लर्न करना है। तो अभी हम एक देखते हैं, हम पहले सेफ एरिया व्यू के अंदर एक व्यू ऐड करते हैं। व्यू क्या करता है, व्यू है ना आपको एक प्रॉपर जैसे HTML में डिव रहता है ना, वैसा ही व्यू वर्क करता है। तो अभी वैसा ही, सो अभी व्यू इंपोर्ट, अगर कुछ भी आप इंपोर्ट कर यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले वो ऊपर इंपोर्ट करना है। तो कॉमा देखिए, व्यू इंपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो एरर देगा ऐसा। अभी देखो, अभी स्टाइल को व्यू आ गया। अभी हम मुझे क्या करना है, ये हेलो वर्ल्ड है ना सेंटर में लाना है, इधर सेंटर में। तो उसके लिए फिर से हमें स्टाइल लगेगी। तो वो स्टाइल हमें किसको देनी, इस व्यू को देनी है, क्योंकि इस टेक्स्ट के पेरेंट व्यू को हमें स्टाइल देनी है। तो हमें वैसे ही कुछ तो स्टाइल लिखनी पड़ेगी। तो हम इधर डालते हैं पेरेंट स्टाइल कोलन। तो अभी अगर आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में सेंटर चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, आपका जो भी कंपोनेंट होगा ना वो वर्टिकली और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर आ जाएगा। अब ये पेरेंट स्टाइल आपको व्यू को देनी, तो आप कैसे देंगे, तो इसको स्टाइल प्रॉपर्टी है प्रॉप से, तो स्टाइल, तो और हम स्टाइल्स डॉट, आपका सेंटर आ गया, वर्टिकली भी सेंटर आ गया, हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकली आ गया। अभी आपको उसको एक फ्लेक्स देना पड़ेगा, जिससे वो पूरे स्क्रीन को रैप करेगा। तो फ्लेक्स का मतलब क्या रहता है, वो हमें दिखाते हैं एक बार। अभी हम ये सेफ एरिया 2 मिनट के लिए हम बंद करते हैं। और हमने जो स्टाइल दी थी वो उसको देते हैं। और इसको हमको करते हैं सेफ एरिया व्यू को स्टाइल इक्वल टू फ्लेक्स 1।
ये एरर क्यों आया? अभी कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ, तो जब हमें कोई भी टेक्स्ट वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो अभी हमें वो फ्लेक्स देना पड़ता है। फ्लेक्स अगर आपको स्क्रीन समझो, ये स्क्रीन दो स्क्रीन में डिवाइड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स वन, पेरेंट को फ्लेक्स वन देना पड़ेगा और अंदर के चाइल्ड को 0.5 देना पड़ेगा। तब आपकी स्क्रीन 100% दो दो पोर्शन में 50-50% में डिवाइड हो जाएगी। इससे फ्लेक्स होता है। बाद में हम इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अभी आपका टेक्स्ट आ गया और सेंटर में आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, हाँ, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि व्यू क्यों यूज़ करते। अगर आपको कुछ पेरेंट कंपोनेंट देना है तो उसको व्यू, टेक्स्ट व्यू हो गया। तो अभी एक दूसरा है कि स्क्रॉल व्यू, हम स्क्रॉल व्यू कैसे ऐड करें और स्क्रॉल व्यू का क्या यूज़ है। तो आपको स्क्रॉल व्यू के लिए ऐसा स्क्रॉल व्यू ऐड करना पड़ेगा और उसको एंड नीचे करना पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या, स्क्रॉल व्यू अगर हमने ऐड किया और ऊपर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्क्रॉल व्यू का यूज़ होगी अगर आपकी स्क्रीन छोटी पड़ रही है किसी डेटा शो करने के लिए, तो वो ऐसा स्क्रॉल करता है जबकि सब डेटा उसमें दिख जाते हैं। अभी देखो मैं और ये कितने बार पेस्ट करता हूँ, ज़्यादा कंटेंट डालता हूँ। देखो अभी ये सब स्क्रॉल हो रहा है, देख रहा है कि मुझे अभी मेरा हेलो वर्ड मैंने इधर डाला 100। तो अभी देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी मैंने डाला 200। लेकिन मेरे स्क्रीन में तो वो दिख नहीं रहा है, मेरा जो 200 डाला है वो मेरे स्क्रीन में दिख नहीं रहा। लेकिन अभी क्या होगा, मैंने स्क्रॉल व्यू ऐड किया है, तो क्या होगा, अगर आप ऐसा मूव अप करोगे ना, तो आपको नीचे वाला भी कंटेंट दिखेगा। इसका यूज़ होता है स्क्रॉल व्यू, ये यूज़ होता है स्क्रॉल व्यू का, कि आप कौन सा भी कंटेंट कितना भी बड़ा हो तो आप स्क्रॉल व्यू के डाल के देख सकते। अगर मैंने स्क्रॉल व्यू निकाल दिया इधर से, तो मुझे सिर्फ इतने ही दिखेंगे, नीचे वाले नहीं दिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्क्रॉल व्यू क्यों, तो मैं ये बाकी का निकाल देता हूँ। अंडरस्टूड स्क्रॉल व्यू। तो उसके बाद में है इमेज व्यू। तो इमेज व्यू हम कैसे ऐड करें। सो इमेज व्यू के लिए 2-3 वे है ऐड करने के लिए, बट अभी उसके लिए इमेज चाहिए होगी हमें, करेक्ट। सो एक इमेज कैसे ऐड करते हैं, एक इमेज को क्या क्या प्रॉपर्टी देते हैं। तो ठीक है, चलो हम दिखते हैं कि कैसे ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए भी आपको इमेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इमेज कैसे इंपोर्ट करेंगे आप, ऐसे इमेज और इसको एंड कर देंगे। तो लेकिन इमेज के लिए हमें 2-3 प्रॉपर्टी रहती है, वो आपको पाथ वगैरह देना पड़ता है। तो आप इमेज को कैसे पाथ और क्या देंगे, तो आपको ऐसे राइट करना पड़ेगा। इमेज को आपको है ना ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सोर्स रहता है। अगर आपको कौन सी भी इमेज शो करनी है स्क्रीन में, तो उसको सोर्स रहता है, तो वो सोर्स ऐड करना पड़ता है। तो अभी देखो इमेज को प्रॉपर्टी क्या है, मैंने इसे निकाल लिया, ठीक है, ये इधर ही बंद कर देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। हाँ, इमेज को SOURCE सोर्स इक्वल टू, अभी आपको सोर्स में ना कुछ तो HTTP लिंक देनी पड़ती है, उसके लिए URI की है। अभी मैं जाता हूँ गूगल पे, एक इमेज सर्च करता हूँ, डेमो इमेज।
तो अभी ये मैंने इमेज उठाई तो ये ओपन होती है क्या, इसको लिंक मिलती क्या, लिंक नहीं है। ठीक है, ये इमेज आ गई। तो अभी हमने इसको लिया, कॉपी किया और इसको हमने ये हमारे इसमें डाल दिया। हाँ अभी देखो, इमेज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमने इमेज इम्पोर्ट नहीं किया ऊपर। तो राइट क्लिक करो, इधर कॉमा दो और इधर इमेज इंपोर्ट कर लो। फिर भी नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने इसको स्टाइल ही दिया। स्टाइल कैसे देंगे हम, इधर जाएंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी देंगे। अभी हमें वैसे सेम लाइक प्रीवियसली हम जैसे कि इसको हमें इमेज का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो हम इधर लिखते हैं इमेज स्टाइल और उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, विड्थ। इमेज को क्या लगती है, विड्थ। आगे हमने विड्थ दिया और हमें और एक लगता है हाइट, तो हमने हाइट दिया। लेकिन फिर भी नहीं दिख रही क्योंकि हमने कुछ उसको पास ही नहीं किया स्टाइल वगैरह। तो अब इधर जाने का, तो इसको हमें स्टाइल देना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि हेलो वर्ड के नीचे इमेज आ गई होगी। तो आपको इसको बड़ा करना है तो आपको आपके हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। देखो 1000 दिया और इधर भी क्या 1000 दिया, तो पूरे स्क्रीन में इमेज आ गई। ये है इमेज व्यू कंपोनेंट। तो अब ना हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्क्रॉल भी हो गया, इमेज हो गया, व्यू हो गया, स्टाइल शीट हो गया। तो अभी क्या बचा है, बटन और टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट कैसे करते हैं, वो सिर्फ एक ऐसे हमें अगर अभी मैं मुझे बाकी का कंटेंट दिखाना है तो इधर मैं 100 ही कर लेता हूँ। अभी हमें टेक्स्ट इनपुट डालना है तो हमें राइट करना होगा टेक्स्ट इनपुट। इसका यूज़ क्या है वो बता देता हूँ। टेक्स्ट इनपुट यूज़र को कुछ एंटर करना है, यूज़र नेम पासवर्ड, तब टेक्स्ट इनपुट लगता है। अगर यूज़र इनपुट करना है हेलो, तो अभी देखो मैंने टेक्स्ट इनपुट रन किया लेकिन नहीं आया, तो क्योंकि क्या करना पड़ेगा आपको, उधर ऊपर जाके टेक्स्ट इनपुट इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने टेक्स्ट इनपुट डाला और उसको वैल्यू दिया हेलो, तो उधर हेलो दिख गया। अभी मुझे इधर मैंने हेलो नहीं दिया तो मुझे प्लेस होल्डर दिखाना है। अगर किसी को कुछ टाइप करने से पहले कुछ दिखाना होगा तो प्लेस होल्डर दिखाते हैं, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हम क्या देखते हैं, एंटर यूर यूज़र नेम लाइक दिस। हाँ तो आ गया एंटर यूर यूज़र नेम। तो अब उसमें कुछ भी, अभी इसको भी हमें स्टाइल देनी पड़ेगी। इसको स्टाइल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना है, स्टाइल, और हमें एक स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इधर जाते हैं, स्टाइल ऐड करते हैं, टेक्स्ट इनपुट स्टाइल। और उसको हमें क्या करना है, हम उसको देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ। उसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर देते हैं। अभी हमको वो स्टाइल इधर अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा कि बॉर्डर आ गई है, लेकिन वो बहुत छोटा दिखता है तो हम उसको फॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ बड़ा आ गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसका ये पैडिंग भी बढ़ा देते हैं, विड्थ भी बढ़ा देते हैं, विड्थ, क्योंकि दिखना तो चाहिए। हुँ? 400 300 ठीक है। अभी उसको एक मार्जिन दे दे कि ऊपर से वो ज़्यादा। सो अगर आपको कौन सा भी व्यू मार्जिन से नीचे मूव करना होगा तो आपको मार्जिन टॉप देनी पड़ेगी। देखो अभी मार्जिन टॉप 100 दिया तो आ गया। तो अभी हमें इसको है ना पैडिंग भी देनी होगी। अभी आप देख रहे होगे कि आपको दिख रहा होगा। तो हम इसको फॉन्ट है ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
रन हो रहा है। पैडिंग हमें रन करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टाइल नहीं आ गए। रन करते एक बार फिर से रिफ़्रेश करते, आ गया। एंटर योर यूज़र नेम। अभी यूज़र नेम का हम फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। एंटर योर यूज़र नेम। तो ये है टेक्स्ट इनपुट। अगर आपको इधर कुछ टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा। यूज़र को टाइप करने के लिए टेक्स्ट इनपुट होता है। तो अभी हमारे 4 कंपोनेंट तो हो गए, 4-5। अभी एक बचा है बटन। तो बटन कंपोनेंट के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ऊपर जाके एक बटन ऐड इंपोर्ट करना पड़ेगा और नीचे बटन ऐड करना पड़ेगा। और बटन की प्रॉपर्टीज़ उसको आई थिंक टाइटल रहती है। टाइटल सबमिट, इफ आई सबमिट करता हो तो आप देख सकते हैं कि सबमिट का बटन आ गया, बराबर। तो और सबमिट बटन क्यों यूज़ करते हैं? अगर किसी यूज़र को ऑन प्रेस करना होगा कि बटन पे कुछ डालने पे कुछ शो करना होगा तो बटन ऐड कर सकते हैं हम। तो अभी हमने उसको ऑन प्रेस ऐड कर दिया तो ऑन प्रेस पे वो अलर्ट आ जाता है, करेक्ट। और वो अलर्ट डालने के लिए आपको भी एरो फंक्शन लगते हैं। वो एरो फंक्शन हम कैसे डालते हैं? ऐसे। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हेलो। तो ये थे बेसिक कोर कंपोनेंट ऑफ रिएक्ट नेटिव। अगर आपको ये 7 कंपोनेंट आ गए तो आप रिएक्ट में कौन सा भी प्रोजेक्ट इंडिविजुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में क्या सीखेंगे? फ्लैट लिस्ट, स्क्रॉल व्यू, इसके एग्जांपल सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ गुड कंटेंट। थैंक यू।